हेलो क्लास सेवन्थ स्टूडेंट्स। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी मैं हिंदी समझा रहा हूँ जिससे कि आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। इफ़ ए टैप कैन फिल ए 1 लीटर कंटेनर इन 10 सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल ए कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 2.5 लीटर। इसका मतलब है कि कोई एक टंकी है वो 10 सेकंड टाइम लेती है 1 लीटर पानी भरने में, यानी कि वो टंकी 1 लीटर पानी 10 सेकंड में भर देती है। तो हमसे पूछा है कि 2.5 लीटर कितने टाइम में भर देगी। तो इसके लिए आप ये देखिए कि आपको 2 चीज़ें दी हुई होंगी और एक पूछी होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको 1 लीटर दिया है और 1 लीटर से बनाना है 2.5 लीटर, यानी 1 लीटर से आपको 2.5 लीटर की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि कभी भी ज़्यादा वैल्यू निकालनी हो तो बस 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और यहाँ पर तो 1 की वैल्यू पहले से ही दे रखी है तो कोई टेंशन ही नहीं है। 1 लीटर 10 सेकंड के बराबर है तो 2.5 लीटर हो जाएगा 10 इंटू 2.5 के बराबर। मैं लिख रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले इसमें लिखेंगे, कोई भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है उसे गिवन करके लिखते हैं। गिवन ये 1 लीटर पानी 10 सेकंड में भरा जा रहा है, तो लिखेंगे टाइम टेकन टू फिल 1 लीटर, लीटर को एल लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू 10 सेकेंड, सेकेंड को एस लिख दिया है। तो बस हमें 1 लीटर की वैल्यू तो पता है ऑलरेडी, क्वेश्चन में ही दे रखी है 1 लीटर इक्वल टू 10 सेकेंड। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जितने की भी चाहे उतने की निकाल सकते हैं, बस नाव लिख के। हमसे पूछा है 2.5 लीटर कितने में भरेगा, तो निकाल दीजिए टाइम टेकन टू फिल 2.5 लीटर इक्वल टू जो 1 लीटर की वैल्यू है ना उसमें 2.5 का मल्टीप्लाई कर दो। फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1 के बाद है 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट पीछे चला जाएगा, यानी कि 25 सेकेंड। 2.5 लीटर भरने के लिए 25 सेकेंड लगेगी। देयरफॉर का साइन लगा के लिख देंगे जो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो उसको आप अपने आंसर में लिख देंगे इट विल टेक, जो भी आंसर आया है वो लिख दो 25 सेकेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन से लिखो टू फिल ए कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 2.5 लीटर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इन ए मॉल कार पार्किंग चार्जेस आर 10 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट आवर। एक मॉल में कार खड़ी करने के चार्ज लगते हैं 10 रुपये पहले घंटे के लिए, एंड ₹5 फॉर एवरी एक्स्ट्रा हाफ एन आवर और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि 1 घंटे के तो 10 रुपये लगेंगे, उसके बाद जितने जितने आधे आधे घंटे होते जाएंगे उनके 5-5 रुपये लगेंगे। आधा घंटा अगर होता है, चाहे उसमें से भले ही 1 घंटे के बाद भले ही 5 मिनट खड़ी हो गाड़ी, लेकिन उसको माना जाएगा आधा घंटा, रुपये 5 लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी की गई है 2 राइड 3/4 आवर के लिए, तो इसके हमें पैसे निकालने हैं, कितने पैसे लगेंगे। तो इसमें से पहला घंटा तो अलग कर लो क्योंकि उसके तो 10 रुपये लगेंगे ही, तो इसमें से 1 आवर अलग कर लेंगे, उसके 10 रुपये फिक्स हो जाएंगे, वो तो देना ही है। 1 घंटा अलग करने के बाद जितने भी बचेंगे उसमें देखना है कि आधे आधे घंटे हैं कितने,
उसमें जितने आधे घंटे आ रहे होंगे, फिट हो रहे होंगे, उतने में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 रुपीज़ का। तो सबसे पहले इसमें पहले घंटे को अलग कर लो। गिवन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आवर, पहले घंटे के तो रुपए हैं 10। अब पहले घंटे के तो 10 रुपीज़ फिक्स हो गए। अब आप ये देख लो कि 2/3/4 आवर में से 1 घंटे को अगर हम हटा दें तो बचा हुआ टाइम कितना है अभी। नाउ टाइम रिमेनिंग, क्योंकि 1 घंटे के तो 10 रुपये लगेंगे, उसके बाद तो 5-5 लगने हैं आधे आधे घंटे के, तो इसलिए 1 घंटे को अलग कर लो इन टोटल टाइम में से। टाइम रिमेनिंग आफ्टर 1 आवर इक्वल टू, चाहे 1 घंटा हो जाए, इसमें से हटाना है हमें 1 घंटा, तो माइनस करेंगे। ये तो था टोटल 2/3/4 आवर, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 1 आवर। कितना आएगा जब आप माइनस करोगे तो 2/3/4 का मतलब होता है 2 + 3/4, और यहाँ से -1 हो रहा है तो 2 में से 1 जाएगा। फाइनली कितने बचे, 1 + 3/4 आवर, यानी कि 1 आवर पूरा है और 3/4 आवर है। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें आधे आधे घंटे के पैसे लगेंगे 5-5 रुपये। तो आप इसमें गिन लीजिए कि आधे आधे घंटे हैं कितने। तो 2 आधे घंटे तो 1 घंटे में ही हो गए, 1 घंटे में हो गए 2 आधे घंटे, क्योंकि 2 आधे घंटों से मिलकर पूरा घंटा बनता है। तो 1 आवर में हो गए 2 हाफ एन आवर्स। 3/4 में और देख लो कितने हाफ एन आवर हो गए। इसको हम आधे घंटे के रूप में अभी तोड़ेंगे। उसके लिए लिखना होगा नंबर ऑफ हाफ आवर्स इन 1 आवर एंड 3/4 आवर इक्वल टू, वापस से लिखिए 1 आवर + 3/4 आवर। अब इसे नीचे आधे आधे घंटों में तोड़ते जाएंगे। 1 घंटे में से 2 आधा घंटे निकलेंगे, 1/2 आवर + 1/2 आवर। ये तो इसमें से आए हैं, तो ये एरो नहीं करना है कॉपी पे, फेयर पे समझना है अभी। 1 आवर से 2 हाफ एन आवर बने। 3/4 को हम तोड़ सकते हैं 2/4 आवर + 1/4 आवर। वापस बनना चाहिए हमारा आंसर। देखो 4 और 4 डिनोमिनेटर सेम है, जोड़ोगे तो 4 ही बनेगा, 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 बनेगा, यानी 3/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसका मतलब है 1/2। 1/2 आवर + 1/2 आवर प्लस 2 × 2 2 × 4, ये भी हो गया 1/2 आवर + 1/4 आवर, यानी कि आधा घंटे के 5 रुपये लगते हैं। तो भले ही आधा घंटे से थोड़ा सा कम खड़ी की हो गाड़ी, लेकिन रुपए 5 ही लगेंगे। तो इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5, और ये आधा घंटा नहीं है, ये आधे घंटे का भी आधा है, लेकिन माना आधा ही जाएगा, उन्होंने लिखा हुआ है इसकी वजह से। और पार्ट देयर ऑफ, यानी आधे घंटे का कोई हिस्सा भी होगा तो उसे भी आधा घंटा ही माना जाएगा, रुपए 5 ही लगेंगे उसके लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो। नाउ मनी फॉर रिमेनिंग टाइम इक्वल टू, इसके 5 रुपीज़ प्लस इसके भी 5 रुपीज़ प्लस इसके भी 5 रुपीज़ प्लस इसके भी 5 रुपीज़।
तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए 20, ये मिला करके 20 हो गए। देयरफॉर अब जो हमें फाइनल आंसर पूछा था कि पार्किंग फ़ीस इतने घंटे की कितनी होगी, तो उसमें से 1 घंटे की तो 10 रुपये है और बाकी के जो आधे आधे घंटे थे उनकी 20 रुपये है, तो 10 और 20 मिला के 30 हो गए। उसे लिख देंगे पार्किंग फीस फॉर 2 राइड 3/4 आवर इक्वल टू ₹10 प्लस ₹20 इक्वल टू ₹30। ये देखिए मनी फॉर रिमेनिंग टाइम 5 रुपये 5 रुपये, देखो इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5 और इसके भी 5 रुपये, टोटल जोड़ करके हो गए 20 रुपये। ये हैं आधे आधे घंटे जो बाद का समय बचा था, 1 घंटा हटा करके उसके 20 रुपये, और 1 घंटे के तो 10 थे ही, तो 20 और 10 मिला करके 30 रुपये हो गए पार्किंग फ़ीस। टोटल पार्किंग फ़ीस हो गई 10 रुपीज़ तो पहले घंटे के, 20 रुपीज़ बाद के जितने भी आधे आधे घंटे बन रहे थे उनके 20 हैं, 20 और 10 जोड़ के 30 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है, एक प्रिंटिंग मशीन है यानी कोई प्रिंटर है, वो 150 सीट प्रिंट करता है 3 मिनट में, यानी कि 3 मिनट में 150 पेज निकालता है। तो उसमें 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछा है कि 3000 पेज कितनी देर में निकालेगा। तो हमें 150 पेज का पता है कि 150 पेज 3 मिनट में निकालता है, तो 3000 का भी निकाल सकते हैं। तो 150 से 3000 पर जाना है। देखो सीट्स यहाँ भी लिखा हुआ है, सीट्स यहाँ भी लिखा हुआ है, यानी कि 150 से 3000 पर पहुँचना है। तो पहले 150 की जगह पे 1 सीट की निकालो टाइम, कि 1 सीट कितने टाइम में बन रही है। तो जब 1 का निकाल लोगे तो 3000 का भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे 150 सीट्स इक्वल टू 3 मिनट। यहीं से आप आगे करते चले जाएं। 150 को आप 1 सीट बनाओगे, 1 सीट इक्वल टू, तो यहाँ पे जो 150 था उसका डिवाइड दोगे आप इधर मिनट, तो 1 सीट की वैल्यू निकल आई 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि 1/50 मिनट। एक सीट 1/50 मिनट में बनती है। तो यहाँ से आप लिख दोगे देयरफॉर हमसे पूछिए 3000 सीट, तो 3000 सीट्स इक्वल टू जो भी आपकी एक सीट की वैल्यू आई है उसमें 3000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 6 या 30 होगा, यानी कि 3000 सीट्स इक्वल टू 60 मिनट। ये आंसर हो गया। 1 की वैल्यू निकाली, उसकी मदद से 3000 की वैल्यू निकाल ली, ये आंसर हो गया। बी पार्ट में हमसे पूछा है कि हाउ मेनी सीट कैन बी प्रिंटेड इन 1 राइट 1/2 आवर, यानी कि 1.5 घंटे में, एक तो पूरा घंटा है और एक आधा घंटा है, यानी 1.5 घंटे में कितने पेज निकाल देगा ये प्रिंटर। तो टाइम से पेज की तरफ जा रहे हैं कि कितने टाइम में कितने पेज निकलेंगे। तो पहले 1 मिनट में देख लो कितने पेज निकल रहे हैं। सबसे पहले तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर दो, 1 घंटा और उसमें आधा घंटा, टोटल कितने मिनट हो गए। पहले मिक्स में करो, 2 1 जा 2 और 3, 3/2 आवर। 3/2 आवर को अगर मिनट में चेंज करोगे तो घंटे से मिनट के लिए 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3/2 इंटू 60, तो ये हो गया 30, 33 जा 90, यानी कि ये पूछ रहा है कि 90 मिनट में कितने पेज बनेंगे। तो 1 मिनट की वैल्यू निकाल लो, हमें पहले से ही दिया हुआ है कि 3 मिनट में, देखो यहाँ पे देखो पहले से दिया हुआ है 3 मिनट में 150 पेज निकल रहे हैं। 3 मिनट में 150 पेज निकल रहे हैं, तो 1 मिनट में निकल आएंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 मिनट में निकल आएंगे 50 पेज। 1 मिनट की वैल्यू निकल आई तो यहाँ से आप 90 मिनट की भी निकाल सकते हो। तो जानबूझ के आवर दिया हुआ था,
आवर से आपको मिनट में करना था, अब मिनट हो गई है, तो 1 मिनट से 90 मिनट बनाने के लिए 90 मिनट इक्वल टू 50 इंटू 90, 4500, यानी कि 4500 सीट्स निकल आएंगी इतनी देर में। ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ए जर्नी ऑफ 500 किलोमीटर इज कवर्ड बाई कार यूजिंग 20 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि एक गाड़ी 20 लीटर पेट्रोल में 500 किलोमीटर चलती है। इसके बाद हमसे पूछा है कि कितने पेट्रोल में ये 750 किलोमीटर चली जाएगी। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 750 किलोमीटर कितने पेट्रोल में जाएगी, यानी कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 500 किलोमीटर राइट साइड में रखना पड़ेगा, लेफ्ट में, और 20 लीटर राइट में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 500 से 750 में जाना है, तो जितने से जिस पर जाना होता है वो हमेशा लेफ्ट में रहती है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन 500 किलोमीटर डिस्टेंस इक्वल टू 20 लीटर पेट्रोल। तो यहाँ से आप 1 किलोमीटर के लिए पेट्रोल निकालें। 1 किलोमीटर इक्वल टू 20/500 लीटर। 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, यानी कि इसके सामने लिख दो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1/25 लीटर पेट्रोल। 1 किलोमीटर की वैल्यू निकल आई। 1 किलोमीटर से आप 750 की निकाल सकते हो। नाउ 750 किलोमीटर, देखिए ध्यान से, किलोमीटर राइट में है, किलोमीटर राइट में है, तो इसीलिए तो किलोमीटर राइट में था तो 1 किलोमीटर की निकाली, उससे हम 750 की निकाल सकते हैं। जितने से जिसको निकालना है वो राइट में रहता है, अरे राइट में नहीं, लेफ्ट में रहता है। 750 किलोमीटर इक्वल टू 1/25, जो 1 किलोमीटर की वैल्यू है उसी में 750 का मल्टीप्लाई कर दो। 25 से काटेंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0, 5 1 जा 5, 5 3 15, यानी कि ये आ गया आपका 750 किलोमीटर इक्वल टू 30 लीटर पेट्रोल। ये आंसर आ गया। हमसे पूछा था कितना पेट्रोल चाहिए 750 किलोमीटर चलने के लिए, तो 30 लीटर पेट्रोल चाहिए। अब इसी में आगे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कितनी दूरी चलेगी ये गाड़ी 27 लीटर पेट्रोल में। तो 20 लीटर में तो 500 किलोमीटर चलती है, तो 1 लीटर में निकाल लो कितनी चलेगी। जब 1 लीटर की वैल्यू निकल आएगी तो उससे हम 27 की भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा पार्ट करने के लिए गिवन लिखेंगे। अब इसको इधर कर दो और 500 को उधर कर दो। 20 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 500 किलोमीटर डिस्टेंस। तो यहाँ से आप 1 लीटर की निकाल लो। 1 लीटर इक्वल टू 500/20 किलोमीटर, उल्टा हो जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में ये 25 किलोमीटर चलती है। तो जब 1 लीटर में 25 किलोमीटर चल रही है तो 27 लीटर में कितनी चलेगी, 27 का मल्टीप्लाई कर दो। एक की वैल्यू 25 थी तो 27 की वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितना निकल के आएगा, 27 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 25 इंटू 27 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
675 किलोमीटर। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। बस ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। ये सारे क्वेश्चन फेयर पे करने हैं और यहीं से हॉलीडे होमवर्क के भी क्वेश्चन यहीं से कर पाओगे जब ये ध्यान से समझे होंगे। वो भी इन्हीं जैसे क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, तो इन्हें बार बार समझना है। नहीं समझ में आता है तो रिपीट करके देखो और कंप्लीट होना चाहिए सभी का।